जय श्री राम। प्रस्तुत है आज पावन पुरुषोत्तम मास के 22वां दिवस में आज 22 दिनों से ठाकुर जी की गुण गाथा का वर्णन कर रहे हैं। हम आप श्रवण कर रहे हैं। मानस के इस परिप्रेक्ष्य में भगवान राम के सुंदर उनके सौंदर्य का वर्णन है। भगवान राम हमारे श्रृंगार भी खूब अच्छा करते हैं। माता सीता का श्रृंगार करते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, अपने हाथों से चुन चुन कर कलियां और पुष्प सीता जी के श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु राम। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादन, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम सुंदर श्रृंगार करते हैं माता सीता की। उसी समय की बात है कि इंद्र का बेटा जो कवे का रूप पायस रूप धरकर और वहां आता है, देखना चाहता है भगवान राम के बल को। ये कैसा भगवान है भाई, ये तो खुद अपने हाथों से अपनी सिया जी एक पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। मंदमती है, मूर्ख है। कहते हैं बाबा पूज्य स्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कि मूर्खमती है, मूढ़मती है, और सीता जी के चरणों में चोंच लगाता है। और जब चोंच मार के चलता है तो जब जानते हैं प्रभु राम रक्त बहते बहते और प्रभु राम तक स्पर्श में जाता है, तो भगवान राम अति क्रोधित होकर अपने धनुष के समान धनुष बाण तीर निकालने की आवश्यकता नहीं थी, एक तिनका को उठाकर उसे ही चला दिया, तो मानो वो धनुष का बाण ही चलने लगा। अब आगे आगे कवा इंद्र का बेटा और पीछे पीछे भगवान का बाण ब्रह्मधाम ब्रह्मा जी के धाम में गया, अपने पिताजी के धाम में गया। लेकिन काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को भला कौन रख पाएगा। कहते हैं माता पिता कोई भी कहते हैं कि तुम्हारी इस करतूती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन संतों के हृदय में जल्दी दया आ जाती है। एक संत हैं नारद जी, उन्हें बहुत ही दया लगता है जयंत पर, और जब देखते हैं कि दया कोमल चित्त हैं, दया के वशीभूत होकर कहते हैं कि कहाँ भागे जा रहे हो। अगर राम जी चाहते तो तुम धनुष के बाण से तुम ज्यादा तेज जाते हो दौड़ के, तो वे तुमको देखना चाह रहे हैं, तो ये परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तुम ऐसा करो, भगवान राम के ही चरणों में जाकर गिर जाओ। लेकिन सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन तभी से कहते हैं कि कवा को एक ही नेत्र होते हैं। आगे चलते हैं, अनुसुईया के आश्रम पे जाते हैं चित्रकूट में। भगवान माता सीता अनुसुईया जी से पति व्रत के बारे में पूछती हैं, पति धर्म क्या है और पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 8 पतिव्रता नारी के बारे में हमारे वेद पुराण बताते हैं कि ऐसे हुए जिनमें सबसे ऊपर नाम अनुसुईया जी का है, सती अनुसुईया।
सीता जी का दूसरे नंबर पर नाम है। सीता जी हैं, सावित्री हैं, दमयंती और सती, अहिल्या, द्रौपदी और कुंती। ये 8 नारी हैं जिन्हें पतिव्रता पालन करने का स्थान प्राप्त हुआ। कहते एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन और कर्म से पति के पद में प्रीति हो, बस एक ही धर्म पतिव्रता स्त्री को होनी चाहिए। आगे की गाथा में सिया जी चल रही हैं वनवास के दौरान। ऐसी लगती हैं जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। विराध असुर मिलता है जिनका वध करते हैं भगवान। आगे चलते हैं, सरभंग मुनि का आश्रम मिलता है। उससे भी आगे चलते हैं, वनवास के दौरान सुतीक्षण जी एक मुनि हैं जो भगवान राम के प्रेम में इतने अधीर हैं, इतने प्रेम में पागल हैं, मानो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं। भगवान राम उन्हें दरस देकर और उनको कृतार्थ करते हैं। भगवान राम से लखन लाल जी पूछते हैं कि ज्ञान विराग के बारे में कहिए प्रभु। एक बार जब सुख मुद्रा में बैठे थे भगवान श्री राम कहते हैं ज्ञान वैराग्य और माया भक्ति क्या है। थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं हूँ ए मेरा है, ए तुम हो ए तेरा है, यही माया है। और गो जह लगी मन जाए, जहाँ तक हमारा मन जाता है ये सब माया ही जानो भाई। भक्ति बहुत ही अनुपम चीज है। जब कोई संत अनुकूल होते हैं तभी मिलता है। दोनों भाई बात कर ही रहे थे, तब तक रावण की बहन लगती है शूर्पणखा, जिनका आगमन होता है। वो आती है पंचवटी में और रुचिर रूप अपना अच्छा रूप बना लेती है, मेकअप कर लेती है और कहती है भगवान राम से जाके मुस्का करके कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। लेकिन कहते हैं कि अगले ही पल कहती है उसकी बातों में झलक जाता है सत्यता। कहती है कि ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मनुमाना कछ तुम्हें निहारी। तुमको देख के कुछ मन हुआ, अब तक मैं कुमारी हूँ। लेकिन भारतीय सभ्यता में जो स्त्री कुमारी है वो नारी नहीं बन सकती है, जो नारी है वो कुमारी नहीं बन सकती है। लेकिन अगले ही पल कहती है कि मैं कुमारी भी हूँ तुम्हारे लिए। भगवान राम कहते हैं सीता जी को देखते हुए कि वो देखो मेरा छोटा भाई है, उसके पास जाओ। भगवान राम की आज्ञा पाकर लखन लाल जी कहते हैं सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, हम उनकर दास हैं और पराधीन सपने हो सुख नाही है। हम पराधीन रहते हैं, हम खुद सेवक हैं। तो सेवक सुख मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए अगर तो हमसे विवाह करोगी तो सेवक बनना पड़ेगा। तो कभी राम के पास, कभी लखन लाल जी के पास, श्री राम के पास गए, फिर लखन लाल जी के पास गई। तो इतना करते करते राम जी के पास जब जाती तो राम जी सीता जी को देखते, तो सीता जी को देखकर उसे के मन में आया कि सब का जड़ यही सीता है, तो क्यों न मैं इसको ही खा जाऊं। और सीता की ओर जैसे ही दौड़ी तो भगवान राम की आज्ञा को पाकर, संकेत पाकर लखन लाल जी नाक कान बिना कर दिए शूर्पणखा को और कहते हैं कि नाक और कान दोनों काट लिए। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु सरो सैल गैरु के धारा। मानो नाक कान काट कर रावण को चुनौती भी दिए हैं। लेकिन खरदूषण के पास पहले जाती है
कहती धिग धिग तो पर उस बल भ्राता। खरदूषण अपार सैनिक लेकर आता है, लेकिन भगवान राम सभी का संहार कर देते हैं। यहाँ लखन लाल जी भी खरदूषण का वध करते हैं चतुर्भुज रूप में। तो कहते हैं धुआं देखी खरदूषण केरा। खरदूषण को मार देते हैं और सुपनखा फिर पहुंचती है रावण के दरबार में। रावण को कहती है कि देखो भाई, एक राजकुमार आया है वनवास में, वनवासी के भेष में, और उसका भाई भी है, उसके साथ एक स्त्री भी है। तो कहती है खरदूषण को तुम बोली, तो खरदूषण तो गयो काम से। खरदूषण गया था लेकिन नहीं बचा। तो रावण सोचता है कि खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। अब तो जाग के बैठ करना पड़ेगा, तभी प्राण तजेगा हमारा, और हम सब परिवार 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती सबके साथ तरेंगे, क्योंकि होई भजन नहीं तामस देहा। ये राक्षस का शरीर है, भजन तो होगा नहीं। भगवान राम सीता जी को कहते हैं सीताराम कि तुम पावक मह करो निवासा। अब हमें निशाचरों का नाश करना है, इसलिए हे देवी तुम अग्नि में वास करो, और तब तक हम राक्षसों का नाश कर दें। लक्ष्मण हुई न मरम न जान। लक्ष्मण जी उस समय नहीं जान रहे थे। रावण जाता है मारीच के पास। मारीच के कहे अनुसार रावण जब कहता है कि नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा, अगर जाओगे तो राम मार देंगे, ये ऐसा सोचकर मारीच कहता है उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि श्री रघुनायक सरना। तब भगवान राम के शरण में जाता है और कहते हैं सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता मृग देखते हैं और भगवान राम मृग के पीछे माया बस जाते हैं। कहते हैं सभी निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। माया मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं भगवान राम और कहते हैं लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। हा लक्ष्मण ऐसा बोलता है मृग। मारीच पाछे बोलता है हा राम, इतना कहकर प्राण त्याग देता है। सीता कहती है कि जाओ लक्ष्मण, देखो भैया पे संकट आया तुम्हारे। लखनलाल जी कहते हैं कि भिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे सुख होई। उनको सपने में भी संकट नहीं हो सकता है, लेकिन बनम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। और आज रावण सन्यासी का वेश धर के सीता जी के कुटिया में आता है, सीता जी को हर के ले जाता है भिक्षाटन के बहाने। कुछ दूरी जाने पर ही जटायु जी मिलते हैं। कहती हैं रावण रुको, मैं भारत का गिद्ध हूं और मैं राम का धर्म पिता भी हूं। भारत का पिता कभी भी वृद्ध हो जाए, शरीर में प्राण बचे, शरीर चाहे काम करे या नहीं करे, लेकिन अपने आंखों के सामने, नेत्रों के सामने कभी भी अपनी बेटी की इज्जत से कोई खिलवाड़ करे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोच सकता, कभी भी देख नहीं सकता है। इसलिए रुको। रावण पे कस के दौड़ते हैं। जटायु जी क्रोध में आकर चोट से अपना मार कर पंख से और एक दंड के लिए मूर्छित कर देते हैं रावण को। और चाहते तो भाग सकते थे मूर्छित करके, लेकिन भारत के एक गिद्ध जो हैं पक्षी जोनी में, वे भी सोचते हैं युद्ध करते हैं तो राजनीति नियम से करते हैं, नियम से युद्ध करते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम भागेंगे नहीं, कायर नहीं।
कुछ ही पलों में मूर्छा छूटती है रावण का। रावण के मूर्छा जाने के बाद रावण फिर से अपना कृपाण उठा लेता है और लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते पंख काट देता है जटायु जी का। राम राम कहते कहते धरती पे गिर जाते हैं जटायु जी। और उधर जब वनवास लखन लाल जी और राम जी अपनी कुटिया में आते हैं तो सीता जी को नहीं पाकर अत्यंत दुखित होते हैं और भगवान राम इधर उधर ढूंढने लगते हैं मां सीता को। खग से, मृग से, लता से, वृक्ष से पूछते हैं, बिलख रहे हैं भगवान राम। फागुन खाने जान की सीता, रूपशील व्रत ते नेम कुनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृगनयनी। आगे ढूंढते जाते हैं। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत रामचरण जी ने देखा। कहते हैं गिद्ध जटायु जी सब कहते हैं कि दशानन रावण हर के ले गया सीता को, हमारी यह गति कर दिया है। दक्षिण दिशा में गया है रावण। गिद्ध देह को तज के हरि के रूप में भगवान के स्थान को प्राप्त करता है। गिद्ध जी जटायु जी पार करते हैं। कहते हैं गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जात जोगी। जैसे जोगी कोई तपस्या करता है वैसी गति मिली जटायु जी की, जो गति दशरथ जी को भी नसीब नहीं हुआ। भगवान राम गिद्ध जटायु जी के लिए अपने अश्रु बिंदु बहाए। कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित ही हो तजी हो ही विषय अनुरागी। और अगले ही पल आगे जब जाते हैं जटायु जी को सुधाम पहुंचा गति देकर भगवान राम आगे बढ़ते हैं तो सबरी के आश्रम में आते हैं, सबरी के कुटिया में आते हैं। सबरी कहती है कैसे स्तुति करूं प्रभु आपकी। माता सबरी कहती हैं स्तुति कैसे करूं, हमारी उम्र तो बीत गई आपके नाम लेते लेते। भगवान राम कहते हैं अब आपकी स्तुति खत्म, अब आप बैठो, अब हम स्तुति करेंगे। भगवान राम नवधा भक्ति का वरदान देते हैं। सबरी तो कहती है कि हमारी उम्र बीत गई प्रभु, आपको ढूंढते ढूंढते, आपके इंतजार करते करते आंखें थक गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सेवक भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं सेवक भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रामा रामा रटते
झटते झटते बीती रे उमरिया रामा रामा झटते झटते। कहते हैं राम राम रटते रटते सबरी इंतजार करते करते आज भगवान राम जब कुटिया में पधारते हैं तो कहती है आज मेरी कुटिया में आए राम जी, चरणों में जिनके चारों धाम जी। और कहती है सबरी कि अब पंपा सरोवर में जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मिताई होगी। भगवान राम उधर चल देते हैं। इसके साथ ही 22वां विश्राम, हम धारा में बह जाते हैं, बहुत आगे समय का ध्यान नहीं रहता है। और चूंकि बहुत देर की कथा है और मात्र 10 मिनट 20 मिनट में उसे समापन कर देना है, थोड़ी सी बात करनी है आपके बीच में, उतनी देर तक वो इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, सीताराम।